सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई थी। सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर यानी कल तक अपना व्यू रखने का अल्टीमेटम दिया है, टाइम दिया है और कहा है कि कल तक यूपी सरकार इसमें स्टेटस रिपोर्ट बताए और पूरे प्रकरण के बारे में क्या अभी तक कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए, इस पर पूरी तरह से डिटेल रिपोर्ट तैयार कर कल सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। ये जो मामला है ये एक जनहित याचिका है। पहले 2 वकीलों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा गया था। इन वकीलों में शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा की चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के आधार पर यह सुनवाई हुई और इसको जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया गया है। जिस तरह से इस पूरे मामले को 4 दिन से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि इसमें एक कमीशन का गठन किया गया है रिटायर्ड जज के ज़रिए और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन मीडिया में ख़ास तौर से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, अपोजिशन के ज़रिए सवाल खड़ा किया जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा कहाँ है, जो मीडिया के सामने आकर के तो अपना बयान दे रहा है, मीडिया को पूरा डिटेल बता रहा है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। FIR 302 में दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या सरकार मंत्री और उनके बेटे को बचाना चाहती है, बीजेपी के लीडरों को बचाना चाहती है जो पूरे इस प्रकरण में इन्वॉल्व हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार सत्ता पक्ष के जो विरोधी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, मुख्य तौर पर इन 2 दलों के ज़रिए ये सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे ज़्यादा आगे है, बाजी मार चुकी है। जिस तरह से प्रियंका गांधी 48 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रहीं, गिरफ्तारी की बात की, लेकिन गिरफ्तारी से जब वो बाहर आईं उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ना तो उन्हें कोई FIR दी गई, ना ही उन्हें कोई पेपर दिया गया किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये बात कही गई थी कि कानून में खलल डालने का मामला, सुरक्षा व्यवस्था में खलल डालने का मामला, इनके ऊपर 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इस पूरे मामले में आगे की जांच का, जो आगे की कार्रवाई होनी चाहिए थी, 5 दिन के करीब बीत जाने के बावजूद 2 तारीख की शाम का ये मामला है और 3 दिन हो चुके हैं FIR दर्ज हुए, जिसमें अजय मिश्रा के बेटे के ख़िलाफ़ 302 का केस दर्ज किया गया है। लेकिन उसके बावजूद ना तो पुलिस ने अभी तक उससे कोई पूछताछ की है और ना ही उसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उससे पूछताछ नहीं की गई है। हालांकि कल जिस तरह से उसके बयान कुछ चैनलों पर चलाए गए और ये अपनी पीठ थपथपाते नजर आए तमाम एंकर, परसों शाम से ही उसका बयान चलाना शुरू कर दिया था जिसमें वो ये कह रहा था कि मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, मैं दिन भर किसी एक प्रोग्राम में था, उसके सबूत मेरे पास मौजूद है। और उसके साथ ही एक शख्स का और इंटरव्यू चला जिसने ये कहा कि मैं ही गाड़ी से निकलता हुआ बाहर आया हूँ, मेरे ही वो दृश्य हैं, क्योंकि उसको सोशल मीडिया पर अजय का बेटा टीनू के तौर पर उसको दर्शाया जा रहा था कि ये उसके बेटे के दृश्य हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जिस तरह से पुलिस को शुरुआत में भी इस मामले में तहकीक करनी चाहिए थी, तफ्तीश करनी चाहिए थी, जो पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए थी, यानी घटना स्थल पर जिस तरह से नमूने लेने चाहिए थे, उसकी पूरी वीडियोग्राफी करानी चाहिए थी, उसके वहाँ से सबूत जुटाने चाहिए थे, वो सारी चीज़ें नहीं की गई, जिससे अब इंसाफ मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इंसाफ मिलना अब आसान नहीं होगा जब वहाँ से साइंटिफिक एविडेंस का कलेक्शन ना करना, चाहे अब इस मामले में कोई भी आप इंक्वायरी पुट अप कर दीजिए, किसी से भी आप इसकी जांच कराइए, लेकिन घटना स्थल पर जो शुरुआती जांच होती है, जो शुरुआती तफ्तीश होती है, वो काफ़ी अहम होती है। क्योंकि जब टीम पहुँचती है क्राइम की, CFL की, जा कर के जब नमूने वहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन किया जाता है, वो काफ़ी अहम होता है। ये सारी चीज़ें इस केस में नहीं की गई, जिसकी वजह से इस मामले में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सही तरह से अब जांच आगे नहीं बढ़ पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ क्या बीजेपी के इन लीडरों को बचाना चाहते हैं? जिस तरह से कल अमित शाह से मुलाकात हुई राज्य गृह मंत्री की और उसके बाद मीडिया में ये खबरें आईं कि किसी का कोई इस्तीफ़ा होने नहीं जा रहा है। और आज एक बड़े प्रोग्राम में पुलिस के
जहाँ पर बड़े अधिकारी थे वहाँ पर बाकायदा उसका लेक्चर दिया जाना, ऐसे शख्स का जो किसानों को सबक सिखाने की बात करता है, ऐसे शख्स का जो ये कहता है कि हम किसानों से निपट लेंगे और उसके बाद उसका बेटा निपट लेता है। जो वीडियोस आई हैं, आज भी एक वीडियो नया जारी किया गया है जिसमें पूरी तरह से दिख रहा है किस तरह से क्रूरता के साथ कितनी स्पीड गाड़ी की है और वो रोनता हुआ निकला चला जा रहा है। और सिर्फ अकेली गाड़ी नहीं बल्कि उसके पीछे जो गाड़ियों का काफिला था वो रोनता हुआ निकल जाता है। ये कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि जिस तरह के सवालात किए जा रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं उनका 11 साल का जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पूरी तरह से आवाम के सामने आ गया है, लोगों के सामने आ गया है और उसमें स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से उनके ऊपर हत्या से लेकर के सारे गंभीर धाराओं में केसेस दर्ज हैं। घर में घुस के मामले के कई केस दर्ज हैं, उनके बेटे पर भी एक ही केस में दोनों के नामजद हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि एक देश के इतनी अहम पोस्ट पर बैठने वाला शख्स किस तरह से अपराधियों की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है और किस तरह से एक अपराधी को इस तरह की पोस्ट पर बिठाया जा सकता है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी इस वक्त जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, अब से थोड़ी देर पहले ये पूरी सुनवाई यहाँ पर ख़त्म हुई है और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जिस तरह से राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया गया है कि कल तक इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि यूपी सरकार किस तरह का अपना जवाब दाखिल करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह के केसेस आए हैं तो देखने में ये आ रहा है कि जिसमें सरकार या बीजेपी फंसती हुई नज़र आती है तो उसमें शुरू में तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेने जा रही है, लेकिन जिस तरह से पेगासस, सीए, फार्म लॉ, कश्मीर का 370 और 35A, सेंट्रल विस्टा, राफेल, अयोध्या, कोरोना मिसमैनेजमेंट एंड डेथ, पीएम केयर्स फंड्स, ये सारी चीज़ें ऐसे केस हैं जो मैंने आपको बताए। ये टोटल 9 केस के करीब हैं जिसमें बहुत ही सुस्त रफ्तारी से सुनवाई चल रही है, लंबी लंबी डेट्स मिल रही हैं। बहाना बनाया जा रहा है कोरोना का कि 2 साल से कोरोना का जो मामला है उसकी वजह से इन सारे केसेस को पेंडिंग में डाल दिया गया है। तो क्या इस केस का भी यही हाल होने वाला है या इस केस को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे इस मामले को लगातार सुनेगा और इसमें किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।